86 नंबर क्वेश्चन है इसमें, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या है। देखो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 4 लगातार विषम संख्या का माध्य कितना है इसमें 6, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें पूछ रहा है। देखो इसमें मान लेंगे 4 लगातार विषम संख्या, पहला विषम संख्या क्या मान लेते हैं, x प्लस 1, समझ में आया कि नहीं। इसके बाद वाला विषम संख्या क्या हो जाएगा, x प्लस में 3, फिर इसके बाद होगा x प्लस में 5, फिर इसके बाद होगा x प्लस में 7। देखो चारों क्या है लगातार विषम संख्या, ठीक ना। इसका माध्य कितना दिया हुआ चारों का 6 दिया हुआ है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। इसमें क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या। देखो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे ही होगा, सबसे छोटी यहाँ पे होगा, इससे बड़ा यहाँ पे, इससे बड़ा यहाँ पे। अगर सबसे छोटी ये वाला हो जाएगा, सबसे बड़ी यहाँ पे आ जाएगा। इसका माध्य दिया हुआ कितना है 6। इसमें पहले x के मान निकालेंगे, जो x के मान आएगा यहाँ पे डाल देंगे एसोज में, तो सबसे बड़ी संख्या निकल जाएगा। देखो तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, प्रदक्षिणों का योगफल बटा प्रदक्षिण संख्या। इसका प्रदक्षिण कितना है 4, इस 4 को जोड़ देंगे, 4 से भाग कर देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा 6 के बराबर। और इसको हम लिख सकते हैं, जब इसे क्या लिख सकते हैं, x प्लस में 1 प्लस x प्लस में 3, फिर प्लस x प्लस में 5, फिर प्लस x प्लस में 7, बटा में कितना हो जाएगा 4 तो इसमें 4 लिख लेंगे, बराबर हो जाएगा 6, क्योंकि इसका माध्य 6 दिया हुआ है। अब देखो एगो x, दूगो x, 2x 3x, 3x 4x, कितना हो जाएगा 4x प्लस 1 3 4 4 5 9 9 9 7 16, तो 4x प्लस 16 हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा 4 बराबर 6 हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं। ऊपर में 4 कॉमन कर सकते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे 4 अगर कॉमन करें तो इसमें क्या बचेगा, x प्लस में 4, x प्लस में 4। देखो x प्लस 4 बटा में क्या हो जाएगा 4 बराबर है 6, तो लिखेंगे बराबर 6। इसमें 4 से 4 कट जाएगा, x प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा 6, इसीलिए x बराबर 6 माइनस 4 लिखा जाएगा 2। अब देखो ध्यान से x मान कितना गया इसमें 2, इसमें निकालना कौन सी है सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे है और सबसे छोटी संख्या यहाँ पे है, तो इसमें x जब क्या लिख लेंगे 2 प्लस 7, 7 2 9, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा इसमें 9। सबसे छोटी संख्या पूछता तो क्या होता, सबसे छोटी संख्या इसमें क्या हो जाता, x की जगह पर 2 और 2 1 3, सबसे छोटी संख्या इसमें होगा 3, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 9। आइए समझ में, क्वेश्चन में पूछता सबसे बड़ी संख्या थी तो कितना हो जाएगा इसमें 9। ऑप्शन चेक करो किसमें 9 दिया हुआ है, बी नंबर में है। 86 का कौन सा ऑप्शन होगा, बी नंबर 9, नहीं 86 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। समझ में आया कि नहीं। इसके बाद देखो 87 नंबर क्वेश्चन है, सूत्र से तो बहुलक परिकलित करने के लिए ओरवे की लंबाई कैसी होनी चाहिए। जो हम बहुलक निकालते हैं सूत्र से, ठीक ना, उसमें ओरवे की लंबाई कैसी होनी चाहिए, समान असमान काफी अधिक, इनमें से कोई नहीं। देखो तो ओरवे की लंबाई क्या हो जाए, बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए, तब से सूत्र से फॉर्मूला निकाल सकते हैं। यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर, समान होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं। 88 नंबर क्वेश्चन है इसमें, एक बराबरता बंटन का माध्य तथा बहुलक। जब इसमें माध्य है, माध्य और क्या है बहुलक, क्रमशः इसमें दिया हुआ 28 तथा क्या है 16। इसका मतलब क्या हुआ, पहले से माध्य है तो माध्य का मान कितना है 28, बाद में बहुलक है तो बहुलक का मान 16। इसका माध्यक क्या होगा, इसमें क्या पूछ रहा है माध्यक। देखो एक फॉर्मूला तुमने बताया था, बहुलक बराबर, इस तीनों में संबंध क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यक, 3 माध्यक माइनस में 2 माध्य। फॉर्मूला मतलब होती कि नहीं। अब देखो इसमें किसका मान पूछ रहा है, माध्यक के, और इसमें तुमको बहुलक और माध्य दिया हुआ है, तो माध्य का मान पूछ रहा है तो इस माध्य को इधर ले आएंगे। इसमें क्या हो जाएगा, बहुलक प्लस में 2 माध्य कौन सी माइनस में जाएगा तो प्लस में, तो बहुलक प्लस में 2 माध्य है बराबर क्या हो जाएगा 3 माध्यक। अब देखो इसमें बहुलक के मान पता है कितना है बहुलक के मान, पहले क्या है माध्य, बाद में बहुलक, तो बाद वाला क्या हो जाएगा इसमें बहुलक, बहुलक के मान 16 है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 16 प्लस 2 माध्य, माध्य के मान चेक करो कितना है इसमें, माध्य पहले है तो पहले वाला क्या हो जाएगा माध्य, माध्य 28 है, 28 दूनी 56, 2 से जब गुना करके क्या हो जाएगा 28 दूनी 56 बराबर 3 माध्यक।
इसको जोड़ने पे कितना हो जाएगा, 6 6 12 का 2 हासिल 1, 5 1 6 1 7, 72 होगा, बराबर निकलेगा 3 माध्य। 3 से कट जाएगा 72 का मर्ते में, 24 मर्ते में, यानी कि माध्य का मान कितना हो जाएगा इसमें 24। ऑप्शन चेक करो 24 किस में दिया हुआ है, 24 इसमें सी नंबर, 88 कौन सा ऑप्शन होगा, सी नंबर 24। समझ में आया कि नहीं, नोट करो तो इसको। 89 नंबर क्वेश्चन है इसमें, साइन 45 डिग्री इंटू में tan, 45 डिग्री इंटू में सेक 45 डिग्री बराबर क्या होगा। देखो साइन 45 डिग्री मान कितना होता है, 1/√2, फिर गुना लिख लेंगे। tan 45 डिग्री मान कितना होता है 1, तो लिख लेंगे 1, फिर गुना। सेक 45 डिग्री मान कितना होगा √2, तो लिखेंगे √2। देखो इसमें √2 से √2 कट जाएगा, इसमें क्या बचेगा 1 से गुना होगा, 1 में तो 1 होगा, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 1। ऑप्शन चेक करो 1 किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन 1 किसमें है, बी नंबर में। 89 कौन सा ऑप्शन होगा, बी नंबर 1। समझ में आ गया। अब देखो 90 नंबर क्वेश्चन है इसमें, शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। देखो पहला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, पाई आर एल, किसका फॉर्मूला होता है, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है कि नहीं। दूसरा फॉर्मूला इसमें पाई आर स्क्वायर एच, ये किसका होता है, बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है, लेकिन अभी तक दोनों गलत है। इसमें पूछ क्या रहा है, शंकु के पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सी नंबर ऑप्शन देखो, पाई आर इंटू में आर प्लस एल, यानी कि ऑप्शन, यानी देखो सी नंबर किसका आंसर होगा, सी नंबर जो ऑप्शन है किसका फॉर्मूला बनेगा है, शंकु के पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा होगा, सी नंबर शंकु के पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ठीक ना। जो डी नंबर किसका फॉर्मूला हो जाएगा, 2 पाई आर एच, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। समझ में आया कि नहीं, इसलिए इसका ऑप्शन सी नंबर शंकु के पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई आर इंटू में आर प्लस एल, या पाई आर इंटू में एल प्लस आर भी हो सकता है। आगे समझ में। देखो इसके बाद इसमें 91 नंबर क्वेश्चन है, समान ऊंचाई के दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 4:9 है, इनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का आयतन होगा। इसमें क्या पूछ रहा है, वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों के आयतन पूछ रहा है, जबकि इसमें दिया हुआ है दोनों बेलनों की ऊंचाई क्या है, समान है। तो पहला त्रिज्या मान लेते हैं R1, दूसरा के R2, दोनों में h समान होगा। समझ में आया कि नहीं। और दोनों के आयतनों का अनुपात दिया हुआ है, पहला का आयतन कितना हो जाएगा 4, दूसरा का आयतन 9। इसको हम कैसा लिख सकते हैं, देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, आयतन फॉर्मूला बेलन के पाई आर स्क्वायर एच। तो पहले के लिए क्या लिखेंगे, पाई R1 स्क्वायर इंटू में एच। समझ में आया कि नहीं, पहला का हो गया आयतन, दूसरा बनेगा तो क्या हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर इंटू में एच लिखेंगे, एच दोनों में बराबर है इसलिए दोनों में एच लिखे हैं बराबर। देखो दोनों आयतनों का अनुपात कितना है, इसमें 4:9 है कि नहीं, यानी 4 बटा क्या हो जाएगा 9। अब देखो इसमें पाई से पाई कटेगा, एच से एच कट जाएगा, क्योंकि एच दोनों में बराबर है। इसमें क्या बचेगा R1 बटा में R2, R1 स्क्वायर बटा में R2 स्क्वायर बराबर 4/9। इसको हम R1 बटा में R2 का होल स्क्वायर बराबर 2 बटा में 3 के स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, R1 का मान कितना आ जाएगा इसमें 2, R2 का मान 3। समझ में आया कि नहीं, R1 का मान 2, R2 का मान 3, और H का मान दोनों में क्या है बराबर है। तब इसमें निकालना कौन सी है, इनके वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल। इनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच। यहाँ पे 2 पाई R1 एच बटा में क्या लिख लेंगे 2 पाई R2 एच। सिर्फ त्रिज्या अलग अलग है, R1 का मान 2, R2 का मान 3, और H दोनों में समान है इसलिए दोनों में H क्या लिखे बराबर लिखे हैं। अब देखो इसमें H से H कटेगा, 2 से 2 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, क्या इसमें बचेगा R1 बटा में R2, इसका मान कितना निकाल के रखे हुए 2 बटा में 3, यानी कि 2:3 के बराबर होगा। कितना हो जाएगा 2:3। ऑप्शन देखो 2:3 किसमें है, ए नंबर ऑप्शन में है कि नहीं, यानी कि 91 कौन सा दोस्त होगा ए नंबर 2:3। देखो इसके बाद इसमें है 92 नंबर क्वेश्चन, यदि एक शंकु और एक बेलन के व्यास और ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखो इसमें एक शंकु है और एक क्या है बेलन, दोनों के व्यास और ऊंचाई समान दिया हुआ है।
देखो व्यास जो बराबर है, इसका मतलब क्या होगा, त्रिज्या भी बराबर ही होगा और ऊंचाई भी बराबर है। देखो इसमें समझो ध्यान से, देखो पहले शंकु है, इसके बाद क्या है, इसमें बेलन है, यही ना क्वेश्चन में। देखो शंकु और बेलन दोनों में क्या व्यास और ऊंचाई समान है, और इसका व्यास होगा डी, इसका भी व्यास क्या हो जाएगा, डी होगा। त्रिज्या आर होगा तो इसमें भी त्रिज्या आर होगा। इसमें दोनों मान लो ऊंचाई एच मानेंगे, और ऊंचाई हम एच मानते हैं, तो दोनों में क्या होगा ऊंचाई एच एच हो जाएगा। तो अब इसमें क्या पूछ रहा है, उनके आयतनों का अनुपात। अब देखो पहले इसमें क्या है, शंकु, तो पहले ऊपर में क्या लिखेगा, शंकु का आयतन, नीचे में बेलन से बेलन का आयतन। शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही ना होता है। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच, आर भी दोनों बराबर है और एच भी बराबर है, दोनों में आर सेम रहेगा और एच भी सेम रहेगा। तो पाई आर स्क्वायर एच से क्या कर देगा, पाई आर स्क्वायर एच, इसमें क्या बचेगा 1/3 यानी कि 1/3। ऑप्शन देखो किसमें 1/3, बी नंबर में। 92 कौन सा ऑप्शन सही जगह, 92 का ऑप्शन सही होगा बी नंबर 1/3। समझ में आया कि नहीं, नोट कर लो इसको। देखो 93 नंबर क्वेश्चन है, इसमें tan 45 डिग्री माइनस में tan 30 डिग्री, फिर बता में 1 प्लस tan 45 डिग्री गुना में है tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा। देखो क्वेश्चन क्या है, tan 45 डिग्री माइनस में tan 30 डिग्री। देखो tan 45 डिग्री मान कितना होता है, 1 माइनस tan 30 डिग्री मान कितना होगा, 1/√3। फिर मेन बट्टा होगा, यहाँ पे पूरा का बट्टा है, पूरे का बट्टा में क्या है 1, तो 1 लिखेंगे, फिर प्लस। देखो tan क्या है 45 डिग्री, इसका मान हो जाएगा 1 गुना tan 30 डिग्री, इसका मान क्या हो जाएगा 1/√3। अब इसको हल कर लेंगे, ठीक ना। देखो ऊपर में क्या करेंगे, ऊपर में बट्टा घटा बना लेंगे, इसको बट्टा करके, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा √3 होगा। 1 से भाग करेंगे √3 में, तो √3 मतलब में कटेगा, √3 से गुना होगा 1 में, तो कितना आ जाएगा √3। यहाँ पे क्या लिख लेंगे √3 फिर माइनस। अब देखो √3 से भाग करेंगे √3 में, तो 1 मतलब में कटेगा, 1 से गुना होगा 1 में, तो 1 हो जाएगा। फिर बट्टा में क्या लिख लेंगे, इसको 1 लिखेंगे प्लस, इसको गुना करने पे क्या हो जाएगा 1/√3। अब देखो इसको बट्टा कर सकता है कि नहीं, अब इसको भी क्या करेंगे बट्टा को बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे बराबर √3 माइनस 1/√3। अब इसको बट्टा को बना लेंगे, इसका एलसीएम क्या होगा √3, ये भी क्या हो जाएगा √3 प्लस में 1 हो जाएगा, √3 प्लस में 1, √3 से √3 कट जाएगा, इसमें क्या बचेगा √3 माइनस में 1/√3 प्लस 1। देखो इस तरह का ऑप्शन है कहीं इसमें, ए नंबर ऑप्शन है, तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, 93 में कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए नंबर, √3 माइनस में 1/√3 प्लस 1। इसके बाद देखो 94 नंबर क्वेश्चन है, इसमें यदि बिंदु ए x,2 है, फिर बी -3, -4 तथा सी 7, -5 संरेखी है, तो x का मान है। देखो जब 3 बिंदु संरेखित है तो क्या होगा, त्रिभुज क्षेत्रफल 0 के बराबर होता है, समझ में आया कि नहीं। यानी कि इसका मतलब है 1/2 इंटू में x1 इंटू में y2 माइनस में y3 प्लस x2 y3 माइनस में y1, फिर प्लस में लिख लेंगे x3 y1 माइनस में y2 बराबर क्या लिख लेंगे 0 के बराबर होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि तीनों बिंदु क्या दिया संरेखीय है, इसलिए। अब देखो ये पूरा क्या है, पूरा दुगुना में है, इधर आएगा तो बट्टा में जाएगा, तो 0 बटा कुछ भी क्या हो 0 होगा, इसको अभी हटा देते हैं, कोई कितना नहीं यहाँ तक। अब देखो यहाँ लिखेंगे बराबर x1 का मान देखो कितना होगा, x1 का मान इसमें x है, देखो ये हो जाएगा x1 का मान, हो जाएगा x2 के मान, हो जाएगा x3 के मान। यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा y1 -4 हो जाएगा, y2 -5 होगा y3। समझ में आया कि नहीं। देखो तो x1 के मान इसमें x है, तो क्या लिख लेंगे x इंटू में y2 का मान देखो कितना है, y2 का -4, तो क्या लिख लेंगे -4, फिर माइनस में देखो y3 का मान कितना है, y3 के मान -5, माइनस में फिर माइनस में गुना होगा, तो प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 होगा, फिर प्लस x2 का मान देखो कितना है, x2 के मान -3, यहाँ पे क्या लिख लेंगे जगह पे
-3, y3 का मान देखो कितना है -5, तो -5 फिर माइनस में y1 का मान है, y1 का मान 2 है, तो क्या लिख लेंगे 2 फिर प्लस में x3 है, x3 का मान 7 है कि नहीं, इसको जब क्या लिख लेंगे 7 इंटू में जब y1 माइनस में y2, y1 का मान है इसमें 2, फिर लिखेंगे माइनस में y2 वन कितना है इसमें -4, तो माइनस से माइनस गुना क्या हो जाएगा +4 बराबर क्या लिख लेंगे 0। दोस्तों और x गुना में क्या होगा है प्लस में 4 माइनस में 4 प्लस में 5 घटे क्या हो जाएगा घटे क्या होगा है 1 होगा, तो x गुना में 1, फिर लिखेंगे प्लस -3 के लिख लेंगे -3, देखो इस दोनों जोड़ने पे कितना हो जाएगा माइनस में 7, फिर लिखेंगे प्लस, देखो फिर क्या लिखेंगे प्लस लिख लेंगे 7 में लिख लेंगे 7, फिर गुना में क्या हो जाएगा 4 2 6 बराबर 0। अब देखो इसे गुना करने पर जाएगा x, इस दोनों गुना करने पर क्या हो जाएगा प्लस में 21, प्लस में 21, इस दोनों गुना करने पर जाएगा प्लस में 42 बराबर लिख लेंगे 0। देखो तो इतना समझ में आया कि नहीं, इसको लिख लेंगे और x ये दोनों प्लस में जुड़ जाएगा तो कितना होगा जोड़ने पे 63 बराबर 0, इसलिए x बराबर -63। इसका आंसर क्या हो जाएगा x का मान -63। ऑप्शन देखो किसमें दिया हुआ है ए नंबर में, ए नंबर -63। समझ में आया कि नहीं। देखो 95 नंबर क्वेश्चन है, इसमें एक त्रिभुज ओ ए बी जिसके शीर्ष ए है इसमें a,0, ओ है 0,0 और बी है 0,b है का क्षेत्रफल है। इसमें क्या निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तीनों शीर्ष इसमें दिया हुआ है, त्रिभुज में क्या है ओ ए बी। देखिए यहाँ पे त्रिभुज बना लेंगे ओ ए बी, इसमें तीनों के नियामक पता नहीं कि इसमें तीनों के नियामक कितना दिया हुआ है, शीर्ष ए के मान कितना है इसमें a,0, a,0, बी कितना है इसमें बी है 0 बी, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 0,b, सी कितना ओ कितना है इसमें 0,0, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 0,0। इसमें निकालना है क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2 इंटू में x1 इंटू में y2 माइनस में y3, फिर लिखेंगे प्लस x2 y3 माइनस में y1, फिर प्लस x2 हो जाएगा ठीक ना, फिर प्लस में x3 y1 माइनस में y2। अब समान डाल दो, लिखेंगे बराबर 1/2 इंटू में x1 किसको कहेंगे यहाँ पे x1 है, x2 यहाँ पे होगा, x3 यहाँ पे है कि नहीं। देखो ध्यान से इसमें समझो, इसमें x1 क्या है 0 है, x1 0 और x3 क्या है 0, दो इसमें 0 है। समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं, यानी कि x1 0 है ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 है कि नहीं। इसको बाद देखो x3 भी 0 है, x3 0 है तो पूरा क्या हो जाएगा 0, इस दोनों का हल करने का फायदा नहीं है। अब इसको लेकर हल कर लो, x2 देखो कितना है, x2 इसमें कितना है a, इसको जब क्या लिख लेंगे a इंटू में y3 देखो कितना है y3, b तो लिख लेंगे b, फिर माइनस में y1 देखो कितना है 0 तो लिख लेंगे 0। तो जगह 1/2 इंटू में a, b में से घटेगा 0 कितना बचेगा b, यहाँ पे लिख लेंगे b। इसको हल करने क्या हो जाएगा 1/2 ab, ऑप्शन चक्र किसमें इस तरह है 1/2 ab, बी नंबर है 95 कौन सा ऑप्शन होगा बी नंबर 1/2 ab। समझ में आ गया। इसके बाद देखो 96 नंबर क्वेश्चन है, इसमें यदि बिंदु 4, a रेखा 2x - 3y बराबर 5 पर स्थित हो तो a का मान होगा। इसमें किसका मान पूछ रहा है a का मान पूछ रहा है, जबकि दिया हुआ है जो बिंदु है ना इस रेखा पर स्थित है। इसमें रेखा क्या है 2x - 3y बराबर 5। अब देखो यहाँ पे जो बिंदु है ना x का मान कितना होगा 4, y के मान a, x के मान 4, y के मान a, तो x जगह पे क्या लिखेंगे 4, y की जगह पर लिखेंगे a, यहाँ पे x है जगह क्या लिख लेंगे 4, तो 2 गुना में 4 माइनस 3 गुना में y की जगह पर a, तो 3a बराबर 5। इसको हल कर लो, 4 दूनी 8 माइनस में 3 है बराबर 5 हो जाएगा, माइनस में 3 है बराबर क्या होगा 5 माइनस में
8 बराबर -3, माइनस से माइनस कटेगा और 3 से 3 कट जाएगा 1 नंबर में, यानी कि 1 नंबर कितना हो जाएगा इसमें 1। ऑप्शन चेक करो, 1 किसमें दिया हुआ है ए नंबर में, 96 में कौन सा ऑप्शन होगा ए नंबर 1। 97 नंबर क्वेश्चन इसमें एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस 3 बराबर 0 तथा एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 15 बराबर 0 में उभयनिष्ठ मूल है। इसमें दो समीकरण दिया हुआ है, पहला समीकरण यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है। जो दोनों गुणनखंड करेंगे द्विघात समीकरण है, इसमें मूल क्या आएगा दूगो इसमें भी आएगा और दूगो इसमें भी। तो दोनों में समान मूल कौन सा, दोनों में क्या मिलेगा, समझ में आया कि नहीं। देखो दोनों गुणनखंड के मूल निकाल सकते हैं, उसको निकाल के हल कर लेंगे या कैसे करेंगे, ऑप्शन जो है ना दोनों में डाल देंगे, ठीक है ना। पहला ऑप्शन दोनों में डालेंगे, संतुष्ट होगा तो पहला सही होगा, नहीं दूसरा डालेंगे, दूसरा संतुष्ट होगा तो दूसरा सही, इस तरह चेक कर लेंगे। तो पहला ऑप्शन में कितना है 5 इसमें भी रखेंगे और इसमें भी रखेंगे, ठीक है ना। देखो तो 5 स्क्वायर 25, फिर माइनस में क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, फिर माइनस में 3, कितना हो जाएगा देखो 0 के बराबर होगा। जब इसमें संतुष्ट नहीं है इसमें नहीं रख के चेक करेंगे, ठीक है ना, तो छोड़ देंगे। अब बी इसका मतलब ए नंबर गलत हो गया, इसमें संतुष्ट नहीं ना हुआ, तो अभी ए नंबर क्या है गलत है। अब बी नंबर में कितना है 3, इसको इसमें रखो, 3 तिहाई 9 माइनस 3 दूनी 6, फिर माइनस में 3, 0 आ जाएगा, इसमें संतुष्ट कर गया। अब इसको इसमें रख लो और इसमें भी आ गया 0 के बराबर, तो क्या है सही होगा ऑप्शन बी। देखो 3 तिहाई 9 माइनस 8 3 24, प्लस में क्या हो जाएगा 15, प्लस में जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा 15, 15 में कितना हो जाएगा 24 माइनस में 24, यानी कि ए भी 0 आ रहा है। -3 अगर इसमें रखेंगे इसमें रखेंगे, दोनों में क्या होगा 0 के बराबर आता है कि नहीं, इसलिए बी नंबर ऑप्शन क्या होगा सही होगा। इसको भी गुणनखंड करेंगे, इसको भी गुणनखंड करेंगे, तो इसमें दोनों में एक मूल आएगा 3, इसमें भी 3 आएगा और इसमें भी 3 आएगा, समझ में आया कि नहीं, नोट कर लो। 98 नंबर क्वेश्चन इसमें किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा PA और PB खींची गई। PA बराबर 5 सेंटीमीटर तो PB की लंबाई होगी। देखो एक वृत्त है इसमें, ठीक ना, मान लो कि यहाँ तक वृत्त बना लिया, इसके कोई बाहरी बिंदु क्या है P है, मान लो कि बाहर बिंदु यहाँ पे है एक P। अब इस बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचे गए, एक स्पर्श का मान लो इस तरह खींचा जाएगा, दूसरा इस तरह होगा, समझ में आया कि नहीं। तो ए का नाम क्या है, ए का नाम है पी है, दूसरा का नाम है पी बी, इतना समझ में आया कि नहीं। जबकि इसमें देखो पी ए का मान कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, इसका मान है 5 सेंटीमीटर, इसका मान क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। दोनों स्पर्श क्या होता है दूसरे के बराबर होता है, ठीक ना, यानी ऑप्शन में क्या होता है इसका बी नंबर 5 सेंटीमीटर, समझ में आया कि नहीं। इसके बाद देखो 99 नंबर क्वेश्चन है, इसमें किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 और इसका पांचवा पद 25 है, इसका समांतर होगा। दूसरा पद कितना है इसमें 13, यानी कि 80 का मान कितना है इसमें 13 और इसमें है पांचवा पद 25, यानी A5 का मान कितना है इसमें 25। इसको हम क्या लिख सकते हैं A प्लस में D बराबर 13, इसे क्या लिख सकते हैं A प्लस में 4D बराबर 25। समीकरण इसको मान लेंगे दूसरा, इसको मान लेंगे पहला, इसमें से घटा लेंगे। देखो तो A प्लस में 4D बराबर 25, A प्लस में D बराबर 13, ये कट जाएगा, A से घटेगा तो घटेगा कि नहीं, 4 D में से घटेगा 1 D तो इसमें बचेगा 3D बराबर। देखो 25 में से घटा तो बचेगा 12, 3 से कटेगा 12, 4 मात्रा डी का मान कितना आ गया 4, और डी को क्या बोलते हैं समांतर बोलते हैं, डी का मान कितना है इसमें 4, इसका ऑप्शन होगा सी नंबर 4, समांतर क्या होगा इसका 4 के बराबर होगा, ठीक ना। देखो 100 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 13 और 17 का समानांतर माध्य है, इस दोनों को जोड़ के दूसरा भाग कर देंगे, प्रदक्षिणों का योगफल बटा प्रदक्षिणों का संख्या, तो 13 प्लस में 17 बटा में 2, 13 17 कितना हो जाएगा 30, 30 बटा में 2 कर देगा 15 मरते हैं। इसका ऑप्शन देखो 15 किस में दिया हुआ है बी नंबर में। देखो 100 नंबर कौन सा सही होगा बी नंबर 15। आगे समझ में नोट कर लो इसको।